नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो Realme ने यहाँ पर दो अपने हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं, Realme GT और Realme GT मास्टर एडिशन। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो मेरे साथ भी हुआ और अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि मास्टर एडिशन सुनकर के नाम ऐसा लग रहा था कि ये महंगा वाला होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे उल्टा है। मास्टर एडिशन जो है वो सस्ता वाला है और Realme GT जो है वो महंगा वाला है। अब किस फंडामेंटल के साथ इन्होंने ये नाम रखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, ऑल नोटिफाइड रहे ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं, यहां पर मेजरली ये वीडियो होने वाला है, अगर जो मैं बात करने वाला हूं वो Realme GT मास्टर एडिशन को लेकर के बात करने वाला हूं। हाँ, GT एडिशन के बारे में भी बात करेंगे मगर ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी लोगों की नजर GT मास्टर एडिशन पे रहेगी, क्योंकि वही फोन है जो 30,000 रुपए तक में अवेलेबल है। अब Realme, जहां तक मुझे कुछ कुछ चीजें जो समझ में आ रही है, Realme यहां पे OnePlus बनने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले Realme को यह समझना होगा कि Realme भाई आप Realme हो, OnePlus नहीं हो, क्योंकि Realme का इजाद ही हुआ था कि वो Redmi के साथ कॉम्पीट करेगा और Redmi के बजट सेंट्रिक फोन्स को वो टक्कर देगा। लेकिन भाई साहब अभी तो 40,000 पता नहीं, आने वाले टाइम पे तो अभी लग रहा है कि 2-3 महीने में ये भाई साहब 50-55,000 60,000 के सेगमेंट में चले जाएंगे। अब किस हिसाब से Realme यहां पे काम कर रहा है मेरे तो समझ के बिल्कुल परे है, क्योंकि अगर कोई 40,000 या 50,000 रुपए अगर पैसे डालने ही है तो वो Realme को क्यों देगा? क्या आप देंगे Realme को? मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोगों की थॉट ही यही होती है कि 40,000 या 50,000 मुझे अगर देने हो, या फिर अगर 35,000 एंड अबव, इनफैक्ट 30,000 के सेगमेंट में भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी OnePlus आ चुकी है। तो 30,000 से भी ऊपर की प्राइस अगर होती भी है तो मेरा तो यही मानना है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग OnePlus, Samsung ऐसे ब्रांड्स में जाएंगे, ना कि Realme के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो Realme GT मास्टर एडिशन यहां पे इन लोगों ने लॉन्च किया है। और अगर मास्टर एडिशन के बारे में बात करें तो भाई यहां पर एक चीज मुझे बड़ा कंफ्यूजन सा लगा कि डिजाइन पे कुछ ज्यादा ही बात कर रहे थे ये लोग। मतलब जो फोन, जिस चीज के लिए फोन लोग खरीदते हैं, परफॉर्मेंस, स्पेक्स, उसको छोड़ करके सारी चीजों के ऊपर इन्होंने भसड़ मचा रखी थी। जैसे कि डिजाइन में हमने ऐसे बनाया है, हमने ये 30 मारी खाने वाला काम किया है, हमने एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक गिट्टी, सीमेंट, सरिया लेकर के हमने बैक पैनल बनाया है। भाई इतना बैक पैनल को कौन एक्सप्लेन करता है? सिंपल सी चीज है, हमें क्या चाहिए, प्लास्टिक या फिर ग्लास या फिर मैट फिनिश, खत्म कहानी। और कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को अगर इतनी बड़ाई करनी है तो बड़ाई अपने परफॉर्मेंस, अपने चिपसेट्स, अपने फीचर्स को लेके करेगा। ये इकलौती ब्रांड है जो कि हमेशा उल्टे सीधे मतलब चीजों के ऊपर फोकस करके ये अपने कहते हैं ना उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करती है। भाई बैक पैनल के ऊपर इतना थेसिस इन्होंने दे दिया जो कि हिसाब ही नहीं था, और इतना कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा चीज है। ठीक है, आपने बैक पैनल पे मेहनत किया है, लेकिन इतना कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। और हर चीज में ये बोलता है कि हम पहले हैं, हम पहले हैं, झंडा गाड़ने के लिए चले आते हैं कि हमने सबसे पहले ये चीज इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया Qualcomm Snapdragon 778 का 5G का चिपसेट। तो मैं बता दूं यहां पे जिन लोगों को नहीं पता है, मोटोरोला का यहां पर Edge 20 जो कि है 30,000 रुपए का फोन, और ये फोन आपको वही चिपसेट देता है। और ये सबसे पहला फोन था जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 778 का 5G का चिपसेट मिलता है। अब चलिए कुछ कुछ यहां पे मोटी मोटी चीजें बात कर लेते हैं कि Realme GT मास्टर एडिशन में हमें देखने को क्या मिलेगा। Qualcomm Snapdragon का 778 का 5G का चिपसेट, जिसके अंदर 8 बैंड्स यहां पे सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहां पे 8+ 128 6GB वाले वेरिएंट में भी अवेलेबल है, वो तो भूल ही जाइए आप, वो मिलने वाला है, मार्केटिंग गिमिक है। और यहां पे आपको मिलने वाला है 6.43 इंचेस का फुल HD+ का डिस्प्ले, कैमरा है 64+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 4300 mAh की बैटरी, और वही उनका फास्टेस्ट चार्जर, जी हाँ, जो वो देते हैं हर एक फोन के साथ। तो ये रहा पूरा का पूरा मसाला Realme GT मास्टर एडिशन को लेकर के। तो Realme GT मास्टर एडिशन पकड़ के चलिए कि 28,000 रुपए में आपको मिलने वाला है। उसके लोअर वेरिएंट को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये लोगों के सब चाइना वाले भाई भाई हैं, ये कभी भी बेस वेरिएंट को बेचना ही नहीं चाहते हैं। तो वो चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको यहां पर बेस वेरिएंट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहां पे Realme GT मास्टर एडिशन। ये जो फोन है, मुझे किसी भी एंगल से प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि Realme को समझना होगा कि Realme इज स्टिल नॉट एट दैट पोजीशन कि जहां पर वो अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस रख दे, या फिर
अगर आज हम कलर ओएस की बात करें तो कलर ओएस इज फार बेटर देन Realme UI 2.0। तो अगर हम MIUI की बात करें तो MIUI भी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है 12.5 के बाद। Samsung One UI कोई Realme में क्यों 28 या 30 हजार रुपए डालेगा? अगर 28 या 30 हजार रुपए ही डालना है तो दे विल लुक फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस रेदर देन जस्ट फॉर ए बैक पैनल। आप मोबाइल बेच रहे हो या फिर एक बैक पैनल बेच रहे हो, क्योंकि Realme की अक्सर ये आदत रही है कि जब भी वो कोई फोन के अंदर अगर फ्लॉज होती है और कुछ अगर बढ़िया देते हैं तो फ्लॉज को हमेशा छुपाते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात नहीं किया, कैमरा के बारे में ज्यादा बात नहीं किया। तो भाई सिंपल सी चीज है कि यहां पर जब आप एक फ्लैगशिप लेवल का एक चिपसेट देते हैं और जब उसके अलावा मतलब आप बैक पैनल के ऊपर इतनी थेसिस दे रहे हैं तो सिंपल सी चीज है कि फोन में घपलाबाजी की गई है। और Realme घपलाबाजी करता है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। बाकी भले आप इसके लिए मेरे को उल्टा सीधा बुरा भला बोले, बट रियलिटी यही है कि Realme हमेशा अपने फोन के साथ ट्विकिंग खेलता है। इनफैक्ट Realme के बर्ड्स जो आए थे TWS, उसे भी अपडेट दे करके सत्यानाश कर दिया है। तो Realme का तो मुझे फंडा पता है। अब Realme GT मास्टर एडिशन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? सबसे पहली चीज प्राइस ज्यादा है, कैमरा कोई 30 मार खान वाली चीज नहीं, इसके अंदर कैमरा दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर Realme GT मास्टर एडिशन नहीं लेंगे तो कौन सा फोन लेंगे? तो मोटोरोला का यहां पर Edge 20 अवेलेबल है 2000 रुपए की ज्यादा कीमत पर। सेम चिपसेट मिलता है स्नैपड्रैगन का 778 का 5G, 11 बैंड आपको मिलता है इसके अंदर। साथ ही साथ यहां पर जो सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर थिंक शील्ड का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि आप अपने फोन को सिक्योरिटी में, अगर मैं बोलूंगा तो थिंक शील्ड जैसे अपना नॉक सिक्योरिटी है सैमसंग का, थिंक शील्ड वैसा ही है ऑलमोस्ट। तो मोटोरोला में अगर मैं थिंक शील्ड की बात करूं तो सिक्योरिटी में तो आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। आप फोन में डेटा कुछ भी रखना चाहते हैं बिंदास रख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज मोटोरोला एज फ्यूजन में जो आपको मिलने वाला है, माफ कीजिएगा, मोटोरोला एज 20 के अंदर जो मिलने वाला है वो है कि ये इस फोन को आप किसी भी कंप्यूटर टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे अपने सारे डेटा को। तो कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो मोटोरोला एज 20 आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा। बहुत ही सीमलेस कनेक्टिविटी है, मतलब बहुत ही आसानी से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेम वही 8+ 128 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 30 हजार रुपए में। लेकिन एक चीज जो मुझे ड्रॉबैक लगता है, अक्सर अभी ये फोन अभी एक नया मोबाइल कंपनी से गिमिक करने लगी है कि 128 जीबी देती है। पहले एक समय था कि 20,000 अगर क्रॉस हो जाए तो भाई 256 जीबी का स्टोरेज मिलता था। अभी तो ये लोग कम करते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बाकी अब उम्मीद करता हूं अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर कैमरा के सेगमेंट को लेकर के। तो कैमरा के सेगमेंट में जो मोटोरोला एज 20 के अंदर आपको मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको मिलेगा। तो कैमरा सेगमेंट में अगर हम बात करें तो कंप्लीटली अपग्रेडेड है इन कंपैरिजन टू Realme GT मास्टर एडिशन। फ्रंट में यहां पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी। हाँ 300 mAh कम है, लेकिन आपको यहां पर जो डिजाइन मिलने वाला है फोन का, ये सारी चीजें बहुत ही डिफरेंट और एग्रेसिव। और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलने वाला है। तो जिनको ब्लोटवेयर्स नहीं पसंद है और जिनको लगता है कि भाई मैं पैसे फोन खरीदने के लिए दे रहा हूं फीचर और फंक्शनैलिटीज के लिए, मैं ब्लोटवेयर्स के लिए नहीं, तो यहां पर मोटोरोला एज 20 आपको निराश नहीं करेगा। सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहां पर लगा कि मोटोरोला ने यहां पर सारी चीजों का, एक सिक्योरिटी पर्पस के व्यू से बोलूं या फिर डिजाइन के पर्पस के व्यू से बोलूं, हर चीज कैमरा वगैरह सारी चीजों में यहां पर काफी ज्यादा मेहनत किया है। अब सिंपल सी चीज है कि मोटोरोला एक ऑलरेडी एक रेप्यूटेड ब्रांड है इन कंपैरिजन टू Realme से ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है मोटोरोला का। अगर हम बात करें, नो डाउट इंडिया में अभी फिलहाल के लिए उतना बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन एक समय था जब मोटोरोला रूल करती थी इंडियन मार्केट्स पे, और इनफैक्ट इंडिया के बाहर अभी भी मोटोरोला रूल कर रही है। बाकी ये मेरा एक ओपिनियन रहा, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि भाई Realme GT मास्टर एडिशन एकदम बेकार ही है, भद्दा ही है। Realme GT मास्टर एडिशन में यहां पर जो अगर आपको लाइट वेट चाहिए फोन, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, तो उसके लिए Realme GT मास्टर एडिशन के साथ आप जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोटोरोला एज 20 के अंदर आपको यहां पर OIS भी देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है जो कि आपको फार बेटर और अपग्रेडेड मिलती है मोटोरोला एज 20 के अंदर, जो कि Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर नहीं मिलती है। अब आते हैं Realme GT की तरफ। Realme GT मेरा मानना है कि कंप्लीटली बेकार फोन है भाई। MediaTek Dimensity 1200 से तो बेटर चिपसेट इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि MediaTek Dimensity 1200 का जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू स्नैपड्रैगन। तो ये चीज एक अलग है हाँ, कि गेमिंग में कहीं कहीं स्नैपड्रैगन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर वाइस वर्सा है, लेकिन कंप्लीटली ऑन पेपर्स अगर हम देखने जाएंगे तो MediaTek का यहाँ पे Dimensity 1200 बेटर चिपसेट से निकल करके आता है।
अब मास्टर एडिशन तो एक कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट ही हो गया। जीटी के बारे में अगर हम बात करें तो भाई इतने प्राइस पे, इतना महंगे प्राइस पे कौन खरीदेगा इस फोन को। वन प्लस का ऑप्शंस अवेलेबल है, आईक्यू ऑप्शन अवेलेबल है, इनफैक्ट अगर लेटेस्ट चिपसेट के साथ ही जाना है तो फिर आईक्यू 8 आ रहा है, सेम रियलमी का ही भाई बंधु कंपनी इसे लॉन्च करने वाला है। मुझे बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड प्राइस लगा, क्योंकि रियलमी को यहां पे समझना चाहिए कि आप एक कॉमन मैन के लिए उठ करके आए थे, ना कि हाई क्लास के लिए। क्योंकि हाई क्लास की अगर हम बात करें तो सब हाई क्लास वाले आप प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, प्राइसिंग भी वैसे रख रहे हैं, और कुछ भी बढ़िया तो कुछ डिफरेंट देखने को तो मिल नहीं रहा है। ना ही अभी इन लोगों ने डिजाइन करके बोलना शुरू किया तो पीछे पूरा बैक पैनल के ऊपर आप लोगों ने थेसिस दे डाला। फ्रंट में डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले में भी यहां पर आपका कॉम्प्रोमाइज रहता है, उतना बेटर डिस्प्ले भी आप नहीं देते हो। और इस लॉन्च इवेंट में तो आपने डिस्प्ले के ऊपर कुछ बात ही नहीं किया है, साफ पता चलता है कि डिस्प्ले में यहां पर घपला है। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, Realme GT मास्टर एडिशन के कंपैरिजन में अगर मोटोरोला Edge 20 की बात करें तो वहां पर आपको 10 बिट का डिस्प्ले मिलता है। मतलब वहां पर आपको जबरदस्त डिस्प्ले की क्वालिटी मिलने वाली है, और मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं Mi 11 Lite, और डिस्प्ले की क्वालिटी में डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल फोन में और एक 10 बिट वाले में। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल Realme GT या फिर Realme GT मास्टर एडिशन कंप्लीटली मेरे एंड से, मेरे नजरिए से मुझे जस्टिफाइड प्राइस नहीं लगा, ना ही कुछ उतना 30 मार खाने वाली काम लगी। बाकी ये मेरा एक ओपिनियन है, अगर आप Realme फैन बॉय है, Realme है, Realme खरीदना ही चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपकी मर्जी। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।